हाँ भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। एक बार भाई कमेंट बॉक्स में लिख के जरा ये बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को और दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी को? जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। ठीक है, दिखाई दे रहा, चलो। तो प्यारे बच्चों, एडवर्ब है क्या? सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कशन कर लेते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन, परिभाषा होती क्या है। एन एडवर्ब, लिखते चलना भाई, क्योंकि इसको आप लिख के ही पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, इसके नोट्स नहीं मिलेंगे। इज अ वर्ड which qualifies a verb, comma, adjective, comma, adverb, comma, या और a complete sentence, full stop। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एक एडवर्ब कोई भी वो शब्द है जो वर्ब की विशेषता भी बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है, एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है यानी दूसरा एडवर्ब, या किसी कंप्लीट सेंटेंस की इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। क्योंकि अब आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसे पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, डीपली। ठीक है। अब बात आती है कि इनको प्रूव किया जाए एग्जाम्पल से कि कैसे कैसे क्वालिफाई करता है। चलिए जी, एग्जाम्पल्स लेना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, रमेश वॉज वॉकिंग केयरलेसली। अब अगर आपसे पूछे कि इसमें वॉकिंग क्या है, तो आप कहोगे वर्ब। कैसे वॉक कर रहा था? केयरलेसली। तो ये हो गया एडवर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बता रहा है कौन? एडवर्ब। बेटा जैसे ही लिख लो ना, नोट कर लो, थम्स अप डाल देना अगले पेज पे, तभी चलूंगा मैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे नोट्स लिखने हैं साथ के साथ। नोटेड। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2। अमित स्पोक फ्लुएंटली।
अब यहां पर स्पोक जो है ये क्या है, वर्ब, और फ्लुएंटली जो है ये क्या है, एडवर्ब। ठीक है भाई, तो इसमें भी वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला, अंकिता is working hard to get selection। लो भाई, अब देखो इस सेंटेंस में जो वर्किंग है ना, ये वर्ब हो गया आपका। मेहनत, कैसी मेहनत, कड़ी मेहनत, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। नेक्स्ट, वी नो that Amit can solve this। लिखो लिखो, पहले इसको पूरा लिखो, फिर अगले पे चलता हूं। कहाँ है सयाराना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, मेरे दिल की ये दुआ है, तू दूर कभी न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। लिख लिया भाई। देखो, वी नो दैट अमित कैन सॉल्व दिस पजल इजीली। तो इस सेंटेंस में जो इजीली है ना दोस्त, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है यहां पे सॉल्व की, कि वो सॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है, आसानी से कर सकता है। ठीक है, हो गया ना चौथा क्वेश्चन। अब आ जाओ तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ। रिंकू भाई क्या कर रहा है, क्यों भाई? हम्म देखो, रिंकू इज एन सॉरी इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय।
तेरे जैसा। अब देखो, इस सेंटेंस में सबसे पहले बॉय क्या है? नाउन। इसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। कैसा है लड़का? इंटेलिजेंट। कितना इंटेलिजेंट? वेरी इंटेलिजेंट। तो ये वेरी जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव की जो इंफॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब ही देता है। ठीक है। 6, अनामिका is an extremely beautiful girl। अब मुझे तुम एक बात बताओ, इस सेंटेंस में जो गर्ल है वो क्या है? आपको कैसा नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। कितनी ब्यूटीफुल है? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट, द रूम was quite dark। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि जो रूम है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, तो आप कहोगे सर डार्क। कैसा है कमरा? डार्क है। तो रूम क्या हो जाएगा? नाउन। डार्क क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कितना डार्क? क्वाइट डार्क। तो क्वाइट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। काफी हद तक देखा। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ने बताई, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब ने बताई। ठीक है, नोट करो, जैसी नोट करो फटाफट लिख देना कि सर नोटेड। ठीक है भाई। नोटेड। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8। सत्यम wrote a letter very beautifully। अब सुनना जरा ध्यान से बात। अब जो रोट है ना, लिखना, ये वर्ब हो गई। लिखा, कैसे लिखा? सुंदर तरीके से लिखा। तो ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है। कितना सुंदर तरीके से? बहुत ज्यादा। तो एडवर्ब की विशेषता दूसरा adverb। आया ना समझ में? नेक्स्ट,
मयंक यादव बॉल्स वेरी फास्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जो बॉल है, बॉल करना, ये हो जाएगी वर्ब, बॉल करता है। कैसे करता है? फास्ट, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। कितना फास्ट? वेरी फास्ट, ये दूसरा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ठीक है भाई, कोई डाउट यहां तक? एडवर्ब को एडवर्ब कैसे क्वालिफाई करता है ये भी बता दिया। ठीक है, लो जी एक और एग्जांपल ले लो। अरुण ड्राइव्स, अरुण ड्राइव करता है। क्या है ड्राइव, बताओ जरा। वर्ब। कैसे ड्राइव करता है? बताओ कैसे ड्राइव करता है? अच्छे से ड्राइव करता है, एडवर्ब। कितना अच्छे से ड्राइव करता है? बहुत अच्छे से, ये दूसरा एडवर्ब। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ड्राइव को क्वालिफाई किया वेल ने, और वेल को वेरी ने। ठीक है, क्या कह रहा है एक? ठीक है भाई, तो हमने एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करा, हमने एडवर्ब को भी क्वालिफाई करके देखा, है ना। एडवर्ब से एडवर्ब कैसे क्वालिफाई होती है। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तेरे जैसा यार कहाँ। सेंटेंस है काइंडली पोस्ट द लेटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस द पोस्ट द लेटर, ठीक है, लेटर को पोस्ट कर दो, इसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? लेटर को पोस्ट करना है, कैसे करना है? काइंडली। तो किसी सेंटेंस की इंफॉर्मेशन जो देता है ना दोस्त, वो एडवर्ब ही देता है। ठीक है, ठीक है भाई। दुर्भाग्य से कार फेल इनटू द वैली, कार खाई में गिर गई, कैसे? अनफॉर्चुनेटली। तो ये पूरे की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है भाई। वेल आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो जो ये वेल है ये इस पूरे की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब का काम करेगा।
हाँ भाई जवान हो। अ- हैं? क्या हुआ? आवाज आ रही है भाई अब? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब क्लियर है ना? चलो। तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया, कभी को बोलो चल रिपीट करो रिपीट करो। देखो, मैंने कहा यहां पर गोइंग, अजय जा रहा है स्कूल, तो नॉट गोइंग मतलब नॉट ने इसकी इन मीनिंग चेंज कर दिया वर्ब का, तो जो वर्ब का मीनिंग चेंज करेगा वो एडवर्ब होगा। यहां पर इसका चेंज कर दिया इसने नेवर ने, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने सारे एग्जाम्पल लगभग लगभग ले लिए हैं। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो था आपने जो पढ़ा कि एडवर्ब जो है वो क्या होती है और कैसे क्वालिफाई करती है। ठीक। अब मैं आगे थोड़ा सा इसके आगे आपको लेके चलता हूं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा नोट समझ लो। क्या? कि हमेशा एक बात याद रखना बेटे, कभी भी किसी सेंटेंस में ना, सॉरी सेंटेंस बोल रहा हूं, कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर आपको सफिक्स डबल एल वाई दिया है, ठीक है ना? क्या है सफिक्स? डबल एल वाई। सफिक्स सफिक्स होते हैं एंडिंग लेटर्स। तो समझ जाना वो वर्ड क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया, कभी पेपर में पूछ लेता है ना सीडीएस वगैरह में, वहां पर अंडरलाइन करके, इसलिए बता दिया मैंने। अब इसके दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूं, आंख बंद करके मार देना, ठीक है? जैसे कि केयरफुली, केयरफुली जो है वो एडवर्ब है। नेशनली, लॉजिकली, इवेंचुअली, सब में डबल एल वाई है। तो हर वर्ड जिसमें डबल एल वाई हो वो कंफर्म है एडवर्ब ही होगा। बाकी तो तरीके और भी होते हैं, लेकिन ये एक तरीका है जो मेरे माइंड में साथ के साथ आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ऐसा नहीं कि जिनमें डबल एल वाई नहीं होते वो एडवर्ब नहीं होते, होते वो भी हैं। उनमें भी, उनमें ढूंढना पड़ता है, लेकिन ये कंफर्म है जहां डबल एल वाई देखो उसको तुरंत क्या कह देना? एडवर्ब कह देना। ठीक है भाई, आगे बढ़े अब। चलो जी, अगला हेडिंग आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार का होता है? एडवर्ब तो पढ़ लिया आपने कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। अब एडवर्ब कितने टाइप का होता है वो चलते हैं। तो सबसे पहला आ जाओ, सबसे पहला लेंगे हम फर्स्ट, सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स। दूसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तीसरा रिलेटिव एडवर्ब्स।
अब मेरे भाई एक बात सुनना मेरी ध्यान से। जो तुम पढ़ते हो ना कि ये फलाना 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 एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब ये बाद की बात है। उससे पहले तो ये तीन होती हैं, ठीक है ना? सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक? ये तीन होती हैं। अब इसमें से वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि ये है वो डेप्थ में जो पूरा चैप्टर चलेगा, इनके बारे में जानकारी देना मेरा काम है, वो जरूरी है एक बार। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, फिर बताऊंगा रिलेटिव, और फिर मैं लेके चलूंगा सिंपल पे, ठीक है? नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं जरा, आप देखो। इंटेरोगेटिव एडवर्ब टॉपिक है कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होती हैं। देखो, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये चार शब्द हैं, ठीक है? ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आप कहोगे सर एक बात पूछें आपसे। मैंने कहा जी बताओ क्या? कि एक बात बताओ, जो ये व्हाट है, जो ये हु है, जो ये हुम है, जो ये विच है, जो ये हुज है, क्या आप इन्हें एडवर्ब नहीं मानते? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि या तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, या एडजेक्टिव का काम करते हैं, या प्रोनाउन का काम करते हैं। ये कभी भी एडवर्ब का काम नहीं करते हैं। ये चार ही शब्द हैं जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब का काम करते हैं, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई? और ये भी कब काम करेंगे इसका भी एक रीजन बताता हूं तुमको, एग्जाम्पल से। जब ये सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू टॉकिंग टू माई गर्लफ्रेंड। अब आपका दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो आप कहोगे भाई क्यों कर रहा है भाई? बोला ऐसे भाभी के हालचाल पूछ रहा था। तो ये जो वाई है ना यहां पर, ना तो ये प्रोनाउन है, ठीक है जी? प्रोनाउन में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ना तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक? और ना ये एडजेक्टिव है। ये है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो जब भी ये वाई, वैन, वेयर, हाउ सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं ना, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। बस इतना ध्यान रखना। लो जी, तो ये वैन क्या कहलाएगा यहां पर? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जब नोट कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई, एकदम फटाफट। नोटेड, ठीक है। तेरे जैसा यार कहाँ
हाउ डू यू अर्न मनी। ठीक है दोस्त, यहां तक तो आ गया होगा समझ में सबको कि जब भी ये चारों वर्ड वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो अब आ जाना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दूसरा केस आता है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? देखो, जब भी किसी सेंटेंस के बीच में ये चारों वर्ड आ जाएं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो ये चारों ना इंटेरोगेटिव नहीं कहलाते, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है ना? जब ये इंटेरोगेटिव होते हैं ना, तो उस समय ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, और इनके तुरंत बाद जो आती है वो हेल्पिंग वर्ब आती है। ये सबूत है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? ये रहा, इनके पीछे हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको। ये रहा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब ये इंटेरोगेटिव होते हैं ना, तो ध्यान रखना, इन चारों के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। ये भी क्वेश्चन में पेपर आ जाता है। ठीक है? सेंटेंस के मिडिल में इनको यही कहा जाता है, इंटेरोगेटिव की जगह रिलेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। लो जी, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहां जा रहा था। अब तुमसे अगर कोई पूछे ना कि वेयर क्या है, तो आप कहोगे रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है? आ गया ना समझ में? नेक्स्ट, तुम कहोगे सर ये तो कंजक्शन है, तो बेटे ये कंजक्शन का भी तो काम करते हैं, जोड़ने का भी तो काम करते हैं, लेकिन नाम इसका रिलेटिव एडवर्ब है। अब सुनो ध्यान से। अच्छा, अगर तुम में से कोई कहे सर पेपर में कंजक्शन और रिलेटिव एडवर्ब दोनों ऑप्शन मांगे, तो रिलेटिव एडवर्ब लगाना उसका आंसर। ठीक? नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू नो हाउ यू अर्न मनी। तो जो यहां पर ये हाउ है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है? नेक्स्ट, पिंटू
आस्क्ड हिम या आस्क्ड मी वाई आई, एक सेकेंड, वाई डिड आई अब्यूज हिम, ऐसे आएगा पेपर में क्वेश्चन। अब देखो यहां पर हमें पता है कि जो ये वाई है ये है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, और रिलेटिव एडवर्ब अपने पीछे कभी भी हेल्पिंग वर्ब लेता नहीं है। तो अब जो ये डिड आई अब्यूज है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आई अब्यूज्ड, डिड हट जाएगा ना तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी सीधा। ऐसे क्वेश्चन तैयार होता है, और रीजन भी आ गया अब आपको समझ में कि क्यों यहां वाई के पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ पा रही है। समझ में आया भाई ये सभी को? बताओ इसमें क्या गलती है, ये बताओ क्या मिस्टेक है इसके अंदर। देखो क्या मिस्टेक है, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब, और यहां से क्या हो जाएगा, विल हट जाएगा, ठीक है, तो ये विल यहां से हट के यहां पहुंच जाएगा, अमित विल रिटर्न। ठीक है दोस्त, अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये खेल क्या खेला होवे, है ना। तीसरा टाइप है बच्चा सिंपल एडवर्ब्स, जो कि बिल्कुल सिंपल नहीं है। ठीक, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिंपल एडवर्ब्स। ठीक है, सबसे पहला सिंपल एडवर्ब्स में आती हैं कौन सी, फर्स्ट, फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है जी, पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होती है कोई पूछ ले, लिखिए एडवर्ब्स दैट गिव द आंसर ऑफ हाउ आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो एडवर्ब हाउ का आंसर देती है ना वो कहलाती हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, जो एडवर्ब हाउ का आंसर देती हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाती हैं दोस्त। अब हाउ का आंसर कैसे दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो जी, लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लो फटाफट। पहला एग्जाम्पल,
She is teaching honestly. ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो टीचिंग है ये तो वर्ब हो गया. हाउ, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि हाउ का आंसर दे रहा है, किस तरीके से वो पढ़ाती है, पढ़ा रही है. दूसरा, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. तो जो रीड है वो है वर्ब, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, कैसे पढ़ो, केयरफुली. ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. हाउ, केयरफुली. नेक्स्ट, डू नॉट ड्राइव. हाउ, केयरलेसली. तो ड्राइव क्या हो गई, वर्ब, और कैसे ड्राइव, केयरलेसली. तो केयरलेसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब. ठीक है बच्चा. और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर. विराट कोहली प्लेड हाउ वेल. तो प्लेड क्या हो गया, वर्ब, कैसे खेला, एडवर्ब ऑफ मैनर, बहुत अच्छे से खेला. ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को. चलो ठीक है भाई. विल यू प्लीज टॉक टू मी, क्या तुम बात करोगे, टॉक क्या हो गई, वर्ब. हाउ, कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर. आई रन, मैं दौड़ता हूं. हाउ फास्ट. शी वर्क्स, वो काम करती है. हाउ हार्ड. वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर.
ठीक है भाई। अब बताओ यहां तक कोई डाउट हो किसी के दिमाग में? कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा यहां तक किसी के दिमाग में? क्लियर हो गया ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे पता करते हैं? अब हम चलते हैं कुछ और पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद एडवर्ब ऑफ, पहला तो क्लियर हो गया ना, पहला टाइप। दूसरा आ जाओ। दूसरा है दोस्त एडवर्ब ऑफ प्लेस। कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? लो जी, एडवर्ब्स दैट गिव द आंसर ऑफ वेयर आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो एडवर्ब वेयर का आंसर देती है वो कहलाती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आ जाओ तो जरा एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल, आई एम गोइंग एब्रॉड। मैं जा रहा हूं वेयर, एब्रॉड। तो मेरे भाई ये तो वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा, शी इज कमिंग हेयर। तो क्या हो गया हेयर यहां पर? कमिंग क्या हो गया? वर्ब। वेयर हेयर, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक। दोनों क्लियर हो गए? लो जी, तीसरा एग्जाम्पल, यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया। फ्रीली। गो वर्ब, वेयर एनीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। बात आ रही होगी समझ में? चौथा, मे आई कम इन। तो किसी ने पूछा मे आई कम, कम क्या है? वर्ब। वेयर इन, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप कहोगे सर ये तो प्रपोजिशन होती है ना, गलत। प्रपोजिशन तब होगा इन जब इनके पीछे या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उस समय पर इनको प्रपोजिशन कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ये डाउट भी दूर कर दिया, अगला डाउट यही होता नहीं तो आपका। ठीक है भाई दोस्तों।
नेक्स्ट, माई ब्रदर इज आउट टुडे। तो माई ब्रदर इज वेयर, आउट, बाहर। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। लिखो फटाफट, जैसे ही लिख लो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया। The waiter took the plates away. ले गया, took verb, where, away, adverb of place. Go up, go मतलब जाओ, where, up, ऊपर की तरफ, adverb of place। ठीक है, सब में मैंने एक ही का आंसर दिया है, वेयर का, तो जो भी वेयर का आंसर देगा वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बहुत है या दूं और एक दो? देयर इज एवरीवेयर, देयर इज एयर, कहां? एवरीवेयर, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इसमें नोवेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा एक पॉइंट, कल क्या है, कल सुबह की क्लास में बेटा सोनम गुप्ता, कल सुबह की क्लास में है, क्या है कल की सुबह क्लास में? ईडियम्स, और जो 13 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल रखी है आज सुबह देख लेना, S1 S6 की, वो होंगे पहले 13 S1 S6, और ईडियम्स की क्लास होगी बेहतरीन वाली। ठीक है, क्योंकि परसों वो कैब की मैराथन लूंगा फिर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं भाइयों, इतना रिवीजन करना, क्योंकि एडवर्ब चैप्टर बहुत भारी भरकम है और खतरनाक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं। देखो फिर से एक बात कहता हूं, खत्म करना चैप्टर बड़ा आसान है, 2 दिन में खत्म कर दूंगा, है ना। खत्म करना किसी भी टीचर के लिए आसान काम होता है, लेकिन समझा के खत्म करना, बहुत स्लोली लेके चलना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक इसके नोट्स बना लेना। कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम। ठीक, और जो बच्चे कल ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से ईद उल फितर की शुभकामनाएं।